ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्ये नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, दशलक्षण महापर्व का आज 5वां दिवस है। आज हम उत्तम सत्य धर्म की आराधना कर रहे हैं, अतः आज उसके स्वरूप से परिचित होने का प्रयत्न करेंगे। संस्कृत भाषा में सत शब्द विशेषणात्मक शब्द है। उसके विद्यमान, यथार्थ, श्रेष्ठ, कुलीन, उचित, आदरणीय, मनोहर, दृढ़ आदि अनेक अर्थ हैं। सत विशेषण के साथ यत प्रत्यय का संयोग करने पर सत्य शब्द की निर्मित होती है। जैन दर्शन में सत एक लाक्षणिक शब्द है। उसके लक्षण का प्रतिपादन करते हुए संस्कृत भाषा के आद्य जैन सूत्रकार आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत, तत्वार सूत्र 5वां अध्याय 30वां सूत्र। अर्थात जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है उसे सत कहते हैं। सत को द्रव्य का लक्षण माना गया है। द्रव्यों के 6 भेद हैं, यथा जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनमें से मोक्ष मार्ग में अग्रक्रम करने वाले आत्मा के लिए स्वकीय आत्मा प्रयोजनभूत होता है। अतः यह सत शब्द से प्रत्येक आत्मा को स्वकीय आत्मा ग्रहण करना चाहिए। उसके हित को सत्य कहते हैं। सतो हितम सत्यम, यह सत्य का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। जो सत का अर्थात आत्मा का हित है वह सत्य है। आत्म सुख में आत्मा का हित है। उस आत्मा का सुख मोक्ष में प्राप्त होता है। मोक्ष आत्मा की शुद्ध अवस्था है। आत्मा की शुद्ध अवस्था को लक्ष्य बनाने का और स्वकीय शुद्ध आत्मा को अनुभव में लाने का नाम सत्य धर्म है। उत्तम सत्य का अर्थ है पूर्ण श्रद्धा। पूर्ण सत्य उसे कहते हैं जो निरपेक्ष, निरुपाधिक, ध्रुव स्वभाव का धारक है, जो स्वतः सिद्ध हो और जो अंतः प्रकाशमान हो, उसे पूर्ण सत्य कहते हैं। ऐसे पूर्ण सत्य की आराधना करने वाले साधक को ही अभेदने से उत्तम सत्य कहा जाता है। 4 कषायों का अभाव होने पर सत स्वरूप प्रकट होता है, उसे सत्य कहते हैं। यही सत्य आत्मा का शाश्वत धर्म है और यही आत्मा का ध्येय है। उक्ति वैचित्र्य देखिए कि आचार्य परंपरा के महानायक आचार्यों ने सत्य धर्म का लक्षण भी भाषा का आधार लेकर किया है। आचार्य श्री पूज्यपाद जी महाराज ने सत्य धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यमित्युच्यते। सर्वार्थ सिद्धि 9वां अध्याय 6ठे सूत्र की टीका। अर्थात सत अर्थात प्रशंसनीय मनुष्यों के साथ प्रशंसनीय वचन बोलने को सत्य कहते हैं। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्या सत्य बोलना ही सत्य धर्म है? यदि हाँ, तो निरंतर मौन पूर्वक अनुप्रेक्षा और ध्यान में निमग्न रहने वाले मुनिराज को सत्य धर्म नहीं हो सकेगा। अर्यंत और सिद्ध भगवान को सत्य धर्म नहीं हो सकेगा। सत्य वचन मात्र कोई सत्य धर्म मान लेने पर दूसरी बाधा यह आएगी कि वचन कभी सर्वथा सत्य नहीं होते, उनमें अपेक्षित सत्यता पाई जाती है। इस कारण से जो वाक्य किसी अपेक्षा से सत्य है वह किसी अपेक्षा से असत्य भी है। 12वें गुणस्थान पर्यंत सत्य वचनों के साथ साथ असत्य, उभय और अनुभय वचन भी पाए जाते हैं। वचन भाषा वर्गना से निर्मित होने के कारण पौद्गलिक है। इसका अर्थ हुआ कि सत्य वचन पुद्गल की शब्द रूप पर्याय है और सत्य धर्म आत्मा का स्वभाव है। सत्य वचन और सत्य धर्म में अंतर जानने के लिए हम आगमिक पद्धति से सत्य का वर्गीकरण कर लेते हैं। उनमें से सत्य वचनों में सर्वप्रथम सत्य नामक व्रत को स्थान मिला है। इसे व्रत पालकों की अपेक्षा से अणुव्रत और महाव्रत इन 2 विभागों में विभाजित करना होगा।
स्थूल असत्य का परित्याग करने को सत्यानुव्रत कहते हैं। मन, वचन, काय और कृतकारित अनुमोदना, इन 9 कोटियों से असत्य भाषण का त्याग करने को सत्य महाव्रत कहते हैं। इस सत्य में असत्य से विरक्ति रूप परिणामों की और क्रियाओं की मुख्यता है, क्योंकि पापों से विरक्ति को ही व्रत कहते हैं। सत्य वचनों में दूसरे स्थान पर भाषा समिति को ग्रहण किया गया है। व्रतों की रक्षा के लिए और अहिंसा की पुष्टि के लिए आगमोक्त क्रियाचार का पालन करने को समिति कहा गया है। भाषा विषयक समिति को भाषा समिति कहते हैं। अप्रिय, कठोर और असीमित वाग व्यवहार का परित्याग करके हित, मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करने को भाषा समिति कहते हैं। सत्य वचनों में तीसरे स्थान पर वचन गुप्ती को ग्रहण किया गया है। गुप्ती निवृत्ति परक होती है, अतः अंतर्जल्प और बहिर्जल्प का परित्याग करने को वचन गुप्ती कहते हैं। उपर्युक्त पूर्ण गुप्ती अथवा निश्चय न्यायाश्रित गुप्ती को प्राप्त करने के लिए हित, मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करने को भी वचन गुप्ती कहा गया है। पूर्व में कहे गए सत्य वचनों के 3 आधारों की चर्चा करने के उपरांत अब जानना आवश्यक है कि क्या उन तीनों के लक्षण से भिन्न ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे सत्य धर्म को परिचित कराया जा सके। सत्य वचन मात्र को धर्म कह देने पर सत्यव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती, इन तीनों से सत्य धर्म में किसी प्रकार का लक्षण भेद नहीं रह पाएगा। जिनमें लक्षण भेद नहीं पाया जाता उनमें पर्याय भेद, गुण भेद अथवा पदार्थ भेद नहीं रह पाता। व्रत में पापों से विरक्ति रूप परिणाम होते हैं। समिति में आगमिक पद्धति से पुण्यमय क्रियाओं को करने का उपदेश पाया जाता है। गुप्ती में वचनों के निरोध का प्राधान्य पाया जाता है। इन लक्षणों का अवलोकन करने पर सत्यव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती में पाए जाने वाला अंतर अत्यंत स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार धर्म के पृथक लक्षण को सिद्ध करना होगा। जिसे धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म की इस व्युत्पत्ति को ध्यान में रखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि सत्य स्वभाव को धारण करने को सत्य धर्म कहते हैं। धर्म कभी नष्ट नहीं होते। न्याय शास्त्र के अनुसार धर्म का विनाश होने पर उसके आधारभूत धर्मी का भी विनाश हो जाता है। सत्य धर्म है और उसका धर्मी आत्मा है। अतः सत्य रूप धर्म का विनाश होने पर आत्मा रूप धर्मी का विनाश हो जाएगा। सत्य वचनों का विनाश होता है। सत्यानुव्रत सत्य महाव्रत के अंगीकार करने पर छूट जाता है। सत्य महाव्रत निर्विकल्प अवस्था के प्राप्त हो जाने पर नहीं रहता। यही स्थिति भाषा समिति की है। आत्मा की परिशुद्ध अवस्था में वचन गुप्ती को भी स्थान नहीं होता। जिनका अवसान होता है उन्हें आत्मा के धर्म किस प्रकार कहे जा सकते हैं। सत्यव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती को पालन करने के लिए मन, वचन और शरीर का सहयोग अपेक्षित होता है। जिनके पास इन तीनों प्रकार के साधन नहीं है उनके द्वारा इन तीनों का पालन संभव नहीं है। शुद्धोपयोगी मुनिराज के पास तीनों साधन भले ही हों, वे उन साधनों का उपयोग नहीं करते, अतः तज्जनित प्रवृत्तियां उनमें नहीं पाई जाती। अर्यंत भगवान को द्रव्येंद्रिया, द्रव्यमन और वचन है। वे द्रव्यमन और द्रव्येंद्रियों से अपनी क्रियाएं नहीं करते। वचनों में सत्य और अनुभव का ही प्रयोग करते हैं। सिद्धों के पास तीनों ही साधन नहीं है। मन, वचन, काया की शुद्धता पूर्वक सत्य वचनों का प्रयोग करने पर, सत्य धर्म स्वीकार करने पर, अशरीरी सिद्धों में, शरीराधीन साधनों में अपने उपयोग को न लगाने वाले अर्यंतों में तथा शुद्धोपयोगी साधुओं में सत्य धर्म की सिद्धि नहीं की जा सकेगी। अतः सत्य धर्म को और सत्य वचनों को पृथक पृथक मानकर ही उनके लक्षण किए जाने चाहिए, जिससे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभवी दोषों का सद्भाव नहीं होगा। यहां शिष्य ऐसी जिज्ञासा व्यक्त कर सकता है कि सत्य धर्म और सत्य वचनों में अंतर पाया जाता है, यह ठीक है, परंतु आचार्य श्री पूज्यपाद जी महाराज जैसे श्रेष्ठ आचार्यों ने सत्य वचनों को ही सत्य धर्म क्यों कहा? यहां आचार्यों के मंतव्य को जानना अनिवार्य है। यह सत्य है कि ध्रुव स्वभावी निजात्मा को धारण करना ही सत्य धर्म है, परंतु इस अवस्था की प्राप्ति साधना के आरंभिक चरण में लीन रहने वाले साधक को नहीं हो सकती। उसके लिए किसी आलंबन की आवश्यकता होगी। वह आलंबन सत्य वचन है।
अतः कारण में कार्य का उपचार करके सत्य वचन को ही सत्य धर्म कहा गया। आत्म स्वभाव को समझकर तथा आत्म स्वभाव को ध्यान में रखते हुए वचन व्यवहार की प्रवृत्ति को निर्दोष बनाने की प्रवृत्ति को धारण करने को सत्य धर्म कहा जाना योग्य है। जो साध्य साधन के संबंध को व्यवहार में ग्रहण करता है, अतः सत्य वचनों का प्रयोग करना व्यवहार सत्य धर्म है। उसके द्वारा अपने स्वभाव को जानकर उसे अपना लक्ष्य बनाना निश्चय सत्य धर्म है। सत्य धर्म अनुभव का विषय है, क्रियाओं का नहीं। यही कारण है कि आचार्यों ने उसे समझाने के लिए वचन प्रयोग रूप क्रिया का प्रयोग किया है। हम भी सत्य वचनों को सत्य धर्म स्वीकार करके इस धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। मनुष्य में और सृष्टि के अन्य सभी प्राणियों से एक विशेषता यह है कि वह वाणी के द्वारा अपनी अनुभूति और भावनाओं को भली भांति प्रकट कर सकता है। संपूर्ण व्यवहार का मुख्य साधन वचन ही है। शास्त्रों में शब्दों को ब्रह्मा की उपमा दी गई है। उस अक्षर ब्रह्म की उपासना करने के लिए ही सत्य धर्म को धारण करने का उपदेश दिया गया है। जब किसी शब्द का उच्चारण किया जाता है तो उसका प्रभाव न केवल हमारे गुप्त मन पर अपितु समग्र संसार पर पड़ता है। अतः सत्य धर्म समस्त संसार को सुख देने वाला और समस्त जीवों को अपने स्वभाव में पहुंचाने वाला धर्म है। जिह्वा सरस्वती का निवास स्थल है। उससे मधुर, हितकर, सद्भावना युक्त वचन ही बोले जाने चाहिए। वे अमृत कणों की भांति सभी के लिए ग्राह्य होने चाहिए। जो साधक कटुक, कठोर, पर मर्मच्छेदी वचनों का प्रयोग करता है वह मां सरस्वती की अवज्ञा करता है। ऐसा साधक अपने तीव्र भावों के कारण ज्ञानावरणादिक कर्मों का प्रचुर रूप से आश्रय करता है। इससे आत्मा का अहित होता है। यही असत्य है। उसका परित्याग करना सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। सत्य विचार, सत्य भाषण और सत्य व्यवहार, इन तीनों के सम्मिलित होने पर जो रूप प्रकट होता है उसे ही सत्य धर्म कहते हैं। इससे रहित धर्म जीव रहित देह की भांति निष्प्राण है। उससे साधक को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। कुछ मनुष्य कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थिति को देखकर अपना रंग बदल लेता है वह सुखी रहता है। सत्य का पालन करने वाले जीवों को कठिनता का सामना करना पड़ता है। अतः सत्य धर्म का पालन करना बहुत कठिन है। उनका कथन युक्ति युक्त नहीं है। इसको समझने के लिए कृषि का उदाहरण दिया जा सकता है। सत्य पुण्य की खेती है। जिस प्रकार अन्न की खेती करने के आरंभिक दिनों में कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ता है और अनेक प्रकार के संकटों को झेलना होता है, फसल के लिए प्रतीक्षा करनी होती है, किंतु जब कृषि फलवान होती है तो घर को धन धान्य से भर देती है। उसी प्रकार सत्य की खेती करने वालों को आरंभ में कष्टों का सामना करना पड़ता है। सत्य की खेती करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब भी वह फलती है ये लोक और परलोक में महानतम पुण्य को प्रदान करती है और जीव को कृतार्थ करती है। अतः उसे उत्साहपूर्वक सर्वात्मना स्वीकार करना चाहिए। सत्यम कुभयवम अर्थात सत्य ही भगवान है इत्यादि उक्तियों द्वारा सत्य की प्रशंसा की जाती है। सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने में साधक समर्थ हो सकता है, परंतु पूर्ण रूप से सत्य बोलने में सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वचनों में आया हुआ सत्य केवल सत्यांश होता है। वचनों में वस्तु तत्व का पूर्ण रूप से वर्णन करने का सामर्थ्य कभी नहीं पाया जाता। मन सहित वाणी के यथार्थ होने का नाम सत्य है। जैसे देखा, समझा और सुना है, दूसरों के समक्ष प्रतिपादन करते समय मन और वाणी का उसी प्रकार प्रयोग करने को सत्य कहते। मन की अपवित्रता में कहा गया वचन असत्य ही होता है। सत्य की मूर्ति किसी पाषाण की बनी हुई नहीं है। इसका कोई स्थान भी नियत नहीं है। सत्य वचनों में पवित्रता लाने वाला एक गुण है। सत्य एक व्यापक और सार्वभौमिक सिद्धांत है। सत्य का आचरण करना ही सत्य की पूजा है। नास्ति सत्यात् परो धर्मः अर्थात सत्य से बड़ा धर्म नहीं है इत्यादि वाक्यांशों के द्वारा सत्य को ही धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संसार में सत्य से उत्तम कुछ भी नहीं है। सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है। यदि साधक सत्य वचनों का प्रयोग करता है
तो उसे अन्य किसी प्रकार की साधना करने की क्या आवश्यकता है? पवित्र मन से उच्चरित होने वाला सत्य ही उसे अभिलषित फल प्रदान कर देगा। इससे विपरीत यदि साधक असत्य वचनों का प्रयोग करता है तो अन्य साधना करने से क्या लाभ होने वाला है? उसे कोई उत्तम फल नहीं मिल सकता। सत्य सर्वोत्तम व्रत है। सत्य को 3 विभागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सत्य मानसिक सत्य है, जिस विचार में संसार के किसी भी प्राणी को संताप पहुंचाने की कल्पना तक नहीं की जाती, जिसके प्रकट कर देने पर उसमें किसी प्रकार की कुत्सित भावना का गंध भी नहीं होता, जो वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त करके निष्पक्ष भाव से जीव जगत को अपना मित्र समझते हुए विचार किया जाता है, उसे मानसिक सत्य कहते हैं। इसके अभाव में बोला गया समीचीन वाक्य भी असत्य कहलाता है। विवेक पूर्वक विचार करके बोला गया वाक्य सत्य कहलाता है। इसके लिए वक्ता का निष्प्रुह होना भी अनिवार्य है। किसी जीव को क्षति नहीं पहुंचाते हुए बोला गया वाक्य ही वाचनिक सत्य है। इस सत्य के द्वारा लोक रीति और आगम नीति की परिपालना होती है। सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने वाले, संग्राम को उत्पन्न करने वाले, जीव समुदाय को विभक्त करने वाले अथवा किसी के हृदय का भेदन करने वाले वचनों का प्रयोग करने पर भले ही वे वचन सत्य हो, किंतु वाचनिक सत्य में उनका समावेश नहीं हो सकता। वचन विषय संपूर्ण दोषों का त्याग करके ही सत्य को बोला जा सकता है। जिस कार्य को करने से लोक हित होता है, जिस कार्य को करने से आचरण पद्धति का विघात नहीं होता हो, जो कार्य सज्जन पुरुषों के द्वारा आचरित हो, उस कार्य के संपादन करने को कायिक सत्य कहते हैं। आग्रह से मुक्त, अनेकांत से उत्पन्न होने के कारण सत्य वचनों में अकाट्यता होती है। यही कारण है कि सत्य का आश्रय लेने वाला साधक सदैव अपराजित रहता है। सत्य का उपासक निर्भय होता है। भय तो उसमें पाया जाता है जिसमें किसी प्रकार की न्यूनता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह हो, जिसे पर पदार्थों के प्रति आकर्षण हो, जिसे अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं हो, जिसका मन प्रतिष्ठा की लालसा में गतिमान रहता हो, जिसे किसी प्रकार की आसक्ति ने घेर रखा हो, अथवा जो पर के सहयोग की अपेक्षा रखता हो। जिसे सत्य पर विश्वास होता है, उसमें भय संचरित नहीं हो सकता। जो मनुष्य अपनी प्रशंसा के लिए सत्य वचनों का प्रयोग करते हैं, उनका सत्य आत्मा से नहीं निकलता। उनके सत्य में मन वचन काय की एकाग्रता समाहित नहीं होती। उसके द्वारा कथित सत्य अवसरवादी सत्य होता है। सत्य समस्त उपलब्धियों का मूल आधार है। तंत्र सिद्धि हो अथवा मंत्र सिद्धि, सत्य के बिना इन सिद्धियों के दर्शन नहीं हो सकते। सत्यनिष्ठ मनुष्य की साधना अखंडित रहती है। साधना जीवन में जितने व्रत, तप, संयम, नियम आदि को आवश्यक माना गया है, वे सत्य के कारण ही प्रभावशाली होते हैं। सत्य के अस्तित्व में ही उनकी यथार्थता होती है। सत्य के अभाव में वे भ्रमपूर्ण ही हैं। सत्य के अभाव में यम नियमादिक कागज की नौका के समान होते हैं, जो दिखने में तो मनोहर होते हैं परंतु पार कराने में असमर्थ होते हैं। जिस प्रकार नयनों के अभाव में शरीर की सुंदरता निस्तेज हो जाती है, उसी प्रकार सत्य के अभाव में साधना की प्रखरता निस्तेज हो जाती है। जिन साधकों ने आध्यात्मिक महान उपलब्धियों को उपलब्ध किया है, उन्होंने सत्य रूपी देवता की आराधना अवश्य की है। सत्य की उपेक्षा करने वाला कभी आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। सत्य नामक देवता का दर्शन करना हो तो उसके लिए कुछ प्रयत्न तो करने ही होंगे। बिना किसी पुरुषार्थ के सत्य देवता का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। उनमें से कुछ उपाय इस प्रकरण में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। वही जीव असत्य का प्रतिपादन करता है जो क्रोधादिक कषायों से संपन्न होता है, जो आत्मा के सद्गुणों को कसते हैं, आत्मा को कर्मों से आबद्ध करते, उन परिणामों को कषाय कहते हैं। कषाय शब्द की उत्पत्ति कृषि विलेखने धातु से हुई है। कृष धातु का प्रयोग कमजोर करना अथवा घात करना आदि अर्थों में भी होता है। आचार्य श्री नेमिचंद्र जी महाराज कषाय शब्द की निरुक्ति को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, जो सम्यक दर्शन, देश संयम, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र रूप आत्मा के विशुद्ध परिणामों को कसती है अर्थात घातती है, उसे कषाय कहते हैं। संसार की जड़ कषाय है। कषाय अत्यंत दुर्जय शत्रु है।
कषाय संपूर्ण बुराइयों का घर है, कषाय पापों का जनक है। हिंसा आदि पाप कषायों के आवेश में ही होते हैं। कषाय मनुष्य के स्वभाव में आए हुए ऐसे मनोविकार हैं जो निरंतर मनुष्य की मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं का विनाश किया करते हैं। आधुनिक तत्व चिंतकों ने कषायों को मानसिक विष की उपमा दी है। जिस प्रकार विष का सेवन करने पर प्राणों की हानि होती है, उसी प्रकार कषाय रूपी विष का सेवन करने पर विवेक, बुद्धि और स्वास्थ्य आदि का विनाश होता है। कषायों के सद्भाव में मनुष्य अपनी आत्मोन्नति नहीं कर सकता। कषाय जीवों की पात्रताओं का पूर्णतः विनाश करता है। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अधिकार के पहले सूत्र में कषाय को बंध का हेतु माना गया है। कषाय स्थितिबंध एवं अनुभाग बंध का कारण है। स्थितिबंध एवं अनुभाग बंध संसार के कारण है। अतः कषायों का अभाव के बिना संसार का अभाव होना संभव नहीं है। साधक जीव कषायों के दुष्फलों का बार बार चिंतन करके ही कषायों से बच सकता है। कषायों से बचा हुआ साधक ही सत्य धर्म को उपलब्ध हो सकता है। अज्ञान सत्य धर्म का सबसे प्रबल शत्रु है। अज्ञान की सन्निधि में रहने वाला साधक कभी भी सत्य वचनों का प्रयोग नहीं कर सकता। अतः प्रयत्न पूर्वक ज्ञानदेव की आराधना करके सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। भययुक्त जीव सत्य को प्ररूपित नहीं कर सकता। अतः भय से मुक्ति हुए बिना सत्य से साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसी प्रकार हास्य में बहुत से असत्य वचन बोले जाते। हास्य का परित्याग कर सत्य की उपासना करनी चाहिए। पर निंदा और आत्म प्रशंसा नामक दो दोष ऐसे हैं कि जिनके होने पर सत्य वचन भी असत्य बन जाते हैं, क्योंकि जो साधक पर से द्वेष करता है वही उसकी निंदा करता है। जो अहंकार से युक्त होता है वही अपने को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आत्म प्रशंसा का आलंबन लेगा। अतः जो जीव सत्य धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इन दोषों का परित्याग करना ही होगा। सत्य की सुरक्षा करने के लिए निरंतर अनुविची भाषण करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन बोलने को अनुविची भाषण कहते हैं। साधक को जो कुछ बोलना है वह आगम की परिधि में ही होना चाहिए। वचनों में लोक विरुद्ध भाषा का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। सत्य उत्कृष्ट जीवन का आवश्यक तत्व है। सत्य साधना में जीवन का प्रथम स्तंभ है। उसका सहयोग लेकर ही जीवन में प्रगति की जा सकती है और जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। सत्य का हस्तावलंबन नहीं मिले तो साधक साध्य के पथ पर एक पग भी नहीं बढ़ सकता। सत्य सांसारिक पदार्थों के समान नश्वर नहीं है, वह शाश्वत है। सत्य के प्रभाव से आकृष्ट हुए देवता भी सत्यवादी की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। शारीरिक दृष्टि से असमर्थ व्यक्ति भी सत्य के बल से इतना बलवान हो जाता है कि आपातकाल में उसे कभी किसी प्रकार का भय भयभीत नहीं कर पाता। जिस हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है उसके समस्त बाह्य और अभ्यंतर क्रियाएं सत्य से प्रेरित और संचालित होती हैं। फलतः उसके द्वारा कभी कोई पाप नहीं होता। सत्य साधक को माता की भांति विश्वसनीय बनाता है। सत्य के कारण साधक गुरु के समान जगत पूज्य बन जाता है। सत्य साधक को स्वजनों की भांति प्रिय बनाता है। ऐसा परम पावन यह सत्य धर्म मेरे अंतर मन को पवित्र करे। ओम नमः।